आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हम लोग का ट्रस्ट का जो उद्देश्य है ना, इसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि अपने समाज के जो बच्चा मेधावी है, जो किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मान देना, उसको सहयोग करना ट्रस्ट का मूल उद्देश्य में से एक ये भी उद्देश्य है जो आज हमने किया है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों। वैश्य समाज द्वारा इंडियन राइफल शूटर सोनी गुप्ता एवं फिर से सिविल लाइन जोन का चेयरमैन बनने वाले निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का मुकुंदपुर स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर एवं धर्मशाला में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक थे बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस स्वागत समारोह में मुख्य रूप से ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार शाह, सचिव रविंद्र कुमार, ट्रस्टी अमरनाथ गुप्ता, नीरज गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सबसे पहले सोनी गुप्ता का स्वागत हुआ, उसके बाद गुलाब सिंह राठौर का जबरदस्त स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद निर्माणाधीन धर्मशाला का ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एवं गुलाब सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने महिला खिलाड़ी सोनी गुप्ता की तारीफ की और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। आइए हम सुनाते हैं इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर एवं सोनी गुप्ता ने क्या कहा। उसके बाद सुनाएंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार शाह एवं अन्य पदाधिकारियों ने इस अवसर पर क्या कहा। सबसे पहले तो बाबा गणिनाथ गोविंद जी की कृपा से ये तमाम जो सम्मान के दायित्व मिल रहे हैं, एक जिम्मेदारी के दायित्व हैं और मैं उनको मतलब जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और स्वागत तो सही माने में आज हमारे बिटिया सीमा गुप्ता का है इन्होंने सोनी गुप्ता का, और ये हमारे बुराड़ी विधानसभा की बाबा कॉलोनी में रहते हैं। और इन्होंने जो राइफल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल दिल्ली स्टेट में पाया है और इनके जो टारगेट है वो सुनकर हमें अच्छा लगा। इनको ओलंपिक में जाना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो और आप आगे बढ़ें। इस ट्रस्ट के माध्यम से इनको आर्थिक सहयोग के लिए भी किया भी गया और आगे भी हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं, ताकि क्या होता है जब ऐसे कार्यक्रम की तैयारी करते हैं तो इसमें खर्चे बहुत होते हैं। जब एक कामयाबी के बाद तो ना जाने कितने लोग आकर के अपना बना करके और उनको साथ में खड़े होते हैं और ना जाने कितने लोग आएंगे और रिश्ते संबंध सब कुछ चलेंगे। लेकिन जब वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो व्यक्ति, उस समय अंश मात्र भी सहयोग करने वाला सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है, सबसे बड़ा परिवार होता है, वो सब लोग यहाँ पर खड़े। तो आज मैं इस धर्मशाला के इस एक छोटा सा कार्यक्रम देखने आए और ये धर्मशाला जो बन रही है, इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुकुंदपुर में जिसकी एक ज़रूरत थी बहुत बड़ी, उसको इन्होंने चुना और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने इस कार्यक्रम को, ताकि बाहर से भी लोग और भी लोग आकर के यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कई बार फीस नहीं होती है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे भी बच्चों को यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए परेशान होते हैं, उनका भी यहाँ पर ओपीडी किया जाएगा, ताकि कोई छोटे छोटे कार्ड बनवा करके और अपना ट्रीटमेंट करा सके और अच्छे अच्छे डॉक्टर आके बैठे। तो ये एक बड़ी सोच है और इस बड़ी सोच के लिए ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज मुझे बुला करके अपने बीच में बाबा का ये आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और कौन सी खेल में आपने जो जी, मेरा नाम सोनी गुप्ता है और मैं राइफल शूटर हुए और पिछले 2023 में मैंने 24 में जो है मैं दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर आई थी और अभी मैं इंडिया टीम के लिए ट्रायल दे रही हूँ। नेशनल मेरी कंप्लीट क्वालिफाई हो गई है और आगे देखती हूँ मैं कि किस्मत कहाँ ले जाती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ओलंपिक में आप लोगों का जो है अपना मेडल ला करके अपने बुराड़ी का और अपने देश का नाम रोशन करूँ। खेल में आजकल बहुत प्रतिस्पर्धा है जी, ऐसे में आप जो है कैसे सफलता प्राप्त करेंगी? क्या सहयोग लोगों का, समाज का भी या जो संस्थाएं हैं उनका मिल रहा है? जी भी देखिए, अब तक मैं अपने दम पे और जो है अपनी इच्छा मेरी बहुत मजबूत है। मैं
रास्ते में तो देखिए बहुत सारे ऊपर अप एंड डाउन आएंगे ही आएंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी और मेरी इच्छा जो है कोई तोड़ नहीं सकता। मैं चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, मैं अपने जो है इच्छा जो अपना मेरा सपना है वो पूरा करूँ। सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार शाह है और मैं बाबा गणनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आज स्वागत समारोह हुआ, एक बिटियाई समाज की काफ़ी सारे चेयरमैन आए, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे बिटिया को, क्योंकि बिटिया जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, क्या समाज का सहयोग, आप उनका सहयोग मिलेगा? हम लोग का ट्रस्ट का जो उद्देश्य है ना, इसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि अपने समाज के जो बच्चा मेधावी है, जो किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मान देना, उसको सहयोग करना ट्रस्ट का मूल उद्देश्य में से एक ये भी उद्देश्य है जो आज हमने किया है। इससे पहले भी हमने इस भवन से सबसे पहले जो काम किया, एक गरीब परिवार जिसके पिता नहीं थे, माता थी और उसकी शादी हुई, बिटिया गरीब थी, सक्षम नहीं थी, धर्मशाला का पहला जो काम हुआ है उस बिटिया का विदा हमारे भवन से हुआ है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। चेयरमैन भी यहाँ पे आए, गुलाब सिंह राठौर जी। गुलाब सिंह राठौर जी का हम जितना भी तारीफ करें कम है। जब से हमने भवन बनाया, मैं भूमि पूजन शिलान्यास में भी उनसे मिलने गया था, किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। यही कारण है कि आज तक हमें कहीं भी कोई असुविधा उनकी वजह से नहीं हुआ। वो हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पे रहे हैं, देखभाल करते रहे हैं, अपनी टीम को भेजते रहे हैं कि देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उनके कृपा से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इसीलिए उनको दोबारा चेयरमैन रिपीट हुआ है और मुकुंदपुर वासी हैं, और इसीलिए पूरे समाज की तरफ से और मुकुंदपुर वासी की तरफ से उनका हम लोगों ने स्वागत करने का निर्णय लिया। और आज हमने देखा होगा, आपने आप साक्षी हैं, तो उनका भव्य स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो गली है, 1 नंबर गली, इस गली का नाम बाबा गणनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट गली के नाम से, बाबा गणनाथ गली के नाम से इसको रखा जाएगा। और जो भी गली में असुविधाएं हैं, नाली है, पीछे का सड़क है, उन्होंने बनवाने का आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज गुप्ता, बाबा गणनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट का संरक्षक और ट्रस्टी हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में दोनों जने उपस्थित हुए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आकर के हमारे धर्मशाला को उन्होंने हमें उत्साहित किया, और हमें भी अच्छा लगा कि चलो आगे चल के और तेजी से काम करेंगे। तो धर्मशाला चूँकि अभी निर्माणाधीन है, क्या उम्मीद की जाए कब से चालू हो जाएगा, कब कंप्लीट होगा, कब से लोगों को जो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? ये हमारा दिसंबर तक हम इसको चालू कर देंगे, इस साल लास्ट तक। जी मैं रविंद्र कुमार मदेशिया, बाबा गणनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आस्थान जो है मुकुंदपुर दिल्ली में है, और यहाँ पर आपको मदेशिया बैस समाज कानू कांदू हलवाई का एक भव्य आपका एक भवन बन रहा है। इसको धर्मशाला भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें विविध तरह का आपका कार्यक्रम आपको चलाया जाएगा, जिसमें रोजगार पूरक योजनाएं होंगी। और इसके अतिरिक्त आपको जो भी आपको स्किल्ड होगा, एजुकेशन पर आपको ऑनलाइन आपका जो आपका दूरस्थ हम लोग आपका क्लासेस चलवाएंगे। मैं संजय प्रसाद गुप्ता, बाबा गणनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूँ। और ये जो आप सवाल किया आपने कि सबके लिए है कि अपनी समाज के लिए, तो ये सब समाज के लिए है, ये कोई एक समाज के लिए नहीं है, ये सब समाज के लिए। जो भी गरीब होगा, कोई जाति भेदभाव नहीं होता है, सबके साथ वही होगा। जो गरीब होगा, जो असहाय होगा, उसके सबके लिए है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हम मुकुंदपुर वासी हैं और बाबा का कृपा इस मुकुंदपुर में हुआ है। और मैं इन ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री, बहुत मेहनत करके, और बाबा का आशीर्वाद हुआ तो मुकुंदपुर में ही बना है। ये कहीं भी बन सकता था, लेकिन हम अहो भाग समझते हैं कि बाबा हमारे घर में है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी गुप्ता, बाबा गणनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। क्या सुविधाएं इस धर्मशाला में होंगी, क्या क्या सुविधाएं तो इसमें सबसे है, आप अध्यक्ष महोदय जी ने सब बता दिए होंगे। मतलब जितने गरीब लोग आने का, चाहे बच्चे पढ़ने का, चाहे इलाज का लिए आए, चाहे किसी कार्य के लिए आए, शादी विवाह समारोह के लिए, उसके लिए सारे सबके लिए
ये धर्मशाला। आकाश न्यूज।